नमस्ते सभी को। सो टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 5.3 और ये एक्सरसाइज है आपके रिगार्डिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स। सिंगल टर्म्स होगी आपके पास और आपको सिंगल टर्म को सिंगल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का मीनिंग होता है आपको उनका मल्टीप्लाई करना है। तो 5z6 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3z रेज टू द पावर 8। सिंगल सिंगल टर्म्स हैं दोनों। इसमें आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल जो कॉफिशिएंट नंबर्स हैं वो एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होंगे। ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय -3 कॉफिशिएंट के साथ नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन मल्टीप्लाई ऑफ z6 मल्टीप्लाई बाय z8। ओके, और आपने एक रूल पढ़ा है कि मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा -15। मल्टीप्लिकेशन में जब आपके पास बेस सेम होता है, a मल्टीप्लाई बाय a पावर m और n होता है, ये आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है इन द प्रीवियस क्लास। सो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस n, m प्लस n। ठीक है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है, तो 6 और 8 है वो ऐड हो जाएंगे एंड यू विल गेट z रेज टू द पावर 14 एंड दिस इज योर आंसर। तो ये एक फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको इस तरीके से बता दिया। वेरिएबल्स में आपको पावर को ऐड करके और फिर ऐड करने के बाद जो डिजिट आएगी वो डायरेक्ट लिख देनी है। इस तरीके से आपको ये शो करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ रिमाइंड कराने के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। डायरेक्ट ऐड कीजिए पावर को, और जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल जितने भी गिवन है, इसमें एक ही गिवन था, जितने भी वेरिएबल्स उनकी पावर को ऐड करके आप डायरेक्ट आंसर पुट कर दीजिए। नेक्स्ट है बी, -6x स्क्वायर वाई जी मल्टीप्लाई बाय 2/5 क्यूब। -6 मल्टीप्लाई बाय 2/5, इसका एक ब्रैकेट फॉर्म कर देंगे। सेकंड, ये मल्टीप्लाई का साइन लगाएं ना लगाएं, उसका मीनिंग अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी मल्टीप्लाई ही होता है। ओके, सो वेरिएबल्स एक साथ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड वाई मल्टीप्लाई बाय वाई क्यूब, और जेड एज इट इज है भी। सो -12/5 एक्स क्यूब y4 and z, this is your answer। सी देखिए, पहले हम नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9/8। अब जो जितने भी यहाँ पे वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, p 1 and 3 p की पावर 4, q 3 एंड r स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग आपको ज़्यादा लेंदी प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं कि आप अलग अलग ब्रैकेट बनाए। दो एग्जाम्पल मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन बता दी है कि किस तरीके से जो पावर है वो रेज हो रही है, आपको सेम जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स को ऐड कर देना है। p की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे p की पावर 3 है, 3 + 1 4 लिख दिया मैंने डायरेक्ट। q 1 + 2 3, 1 and 1 2। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से 9 कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। So answer is 2p4q3r square। Okay, now D part, 50/3 a square b square multiply by minus का 12 25 a b and c। तो 50/3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 12/25, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। बाकी a क्यूब b स्क्वायर एंड 1 b क्यूब एंड
कैंसिल आउट जो हो रहे हैं इनको कैंसिल आउट कर देंगे। इस तरीके से किसमें कैंसिल आउट होता है, डायगनली कैंसिल आउट होता है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। सो यू विल गेट, ये माइनस का 4 है, माइनस का 8, ए क्यूब बी क्यूब सी, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई में आप डायगनली जो है कैंसिल आउट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कैंसिल आउट नहीं करना है, पहले डायगनली करना है। ठीक है, और पावर्स को ऐड कर देना है सेम वेरिएबल की, जो वेरिएबल सेम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग लेंथ एंड द ब्रेड्थ रेस्पेक्टिवली। आपको एरिया फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का, जो कि होता है एल इंटू बी, और यहाँ पे एल एंड बी की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो सीधा सीधा आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, सो ए लिखते हैं। एरिया मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता दिया है, एल है आपके पास 3/2 ए स्क्वायर बी क्यूब, एंड बी है 4/9 ए बी स्क्वायर। एक बार मेंशन कर देती हूँ मैं यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एल इंटू बी, वैल्यूज पुट करते हैं, 3/2 ए स्क्वायर बी क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4/9 ए बी स्क्वायर। वैल्यूज जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड ए स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब एंड 3 + 2 5। कैंसिल आउट अगर कुछ हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, and you will get 2/3 a cube b5 is your answer. Now b part, 1 2/3 x square y z, 3 1/2 x y and z square। l इंटू b है दोनों। ओके, एल मल्टीप्लाई बी कर देते हैं। इसको पहले हम नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को। 5/3 एक्स स्क्वायर वाई जी मल्टीप्लाई बाय 7/2 एक्स वाई जेड स्क्वायर। सो 5/3 मल्टीप्लाई बाय 7/2। बाकी वेरिएबल्स को 2 3, वाई की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर में 2 and 1 3। कैंसिल आउट कुछ भी नहीं हो रहा है, तो 7 5 जा 35। अगर कैंसिल आउट नहीं होता है तो ऊपर न्यूमैरेटर न्यूमैरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। 3 2 जा 6, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड क्यूब इज योर आंसर। ओके, नाउ द सी पार्ट। सी में अगेन एल इंटू बी करेंगे हम लोग। सो 4 एल की पावर हो जाएगी एल क्यूब, 3 2 5, 4 and 1 5, and this is your आंसर। ओके, वेरिएबल सेम, जो वेरिएबल्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर को नंबर से कर देंगे। यहाँ पे कोई नंबर प्रेजेंट नहीं है, तो मैंने एज इट इज 4 लिख दिया, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4। सो क्वेश्चन नंबर 2 completed। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाइंग द फॉलोइंग। आपको कुछ वेरिएबल्स गिवन है, सॉरी टर्म्स गिवन है, मोनोमियल्स है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ए पार्ट है आपके पास 4xy² मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3x² एंड मल्टीप्लाई 6x² जी। तो 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 6, ये सारे आ गए आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज, एंड वेरिएबल्स x1 2 and 1 3 and 2 5, x की पावर 5। नाउ y की पावर देखिए 2 3 4, y की पावर 4, z ओनली 1 बार प्रेजेंट है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 जा 12 एंड 12 6 जा 72, तो माइनस का 72 x5 y4 z इज योर आंसर। राइट, नाउ बी पार्ट।
6/7 a cube b cube c cube multiply by 14/3 a square b square c square multiply by -5। ओके, तो न्यूमेरिकल वैल्यू पहले सारी एक साथ लिख लेते हैं। कोई भी नंबर माइनस में -5 है, सॉरी, तो यहाँ आ जाएगा आपका -5 और ये मल्टीप्लाई का साइन। 3 to 5 तो a 5, 3 to 5 b 5, 3 to 5 c 5। ओके, सारे वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो गए आपस में। नाउ 7 1 7, 7 2 14, 3 2, 5 2 10, 10 2 20, माइनस का 20, a 5 b 5 c 5। दिस इज योर आंसर। ओके, वेरिएबल्स डायरेक्ट लिख दीजिएगा। मल्टीप्लाई करके एक स्टेप अगर आप लिखना चाहें तो 3 multiplied by a square, eventually you will get a raised to the power 5। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ सी पार्ट, -8/15 x cube multiply by -3/4 x4 y square multiply by 9/16 x y cube z and multiply by माइनस का y z स्क्वायर। नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -8/15 -3/4 multiply 9/16, variables x 4 and 3 7 8 x की पावर 8। नाउ y इसमें नहीं है, 3 to 5 and 6। नाउ z 2 and 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 1 3, 3 5 15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 1 4, 4 2 8, 2 1 2, 2 8 16। अब कोई भी नंबर आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ बचा आपके पास 9 एंड यहाँ पे है आपके पास, सॉरी, यहाँ पे देखिए -yz स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे एक नंबर और लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय -1। तो बेसिकली आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि एक माइनस से एक माइनस कैंसिल हो गया, बट इसका -1 अभी प्रेजेंट है, राइट। तो माइनस आएगा आपके पास यहाँ पे, एंड 9/8 5 40, 9/40 x की पावर 8 y की पावर 6 z की पावर 3 इज योर आंसर। नाउ डी पार्ट, डी में है आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज 5 multiplied by माइनस का 10 multiplied by -1/25 multiplied by माइनस का 15। नाउ 6 7 8 और 9 x की पावर 9, y 2 3 to 5, बाकी और कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 3 15 जो कि माइनस का होगा, 5 5 25 एंड 5 से 5 कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों क्या है, एक नीचे प्रेजेंट है और एक ऊपर है। नाउ कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा। -30, 10 multiplied by -3 you will get -30, x की पावर 9 and y की पावर 5, and this is your answer. Now question number 4, find the volume of the rectangular boxes whose length, breadth and height are given as follows.
आपको रेक्टेंगल बॉक्स की लेंथ, ब्रेड और हाइट गिवन है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल्स टू LBH, L इंटू बी इंटू एच। तीनों जो वैल्यूज हैं उनको आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो वॉल्यूम मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखती हूँ, सॉरी मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देती हूँ। फर्स्ट ए का 3.5 एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई बाय 1.3 एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय 0.5 एक्स वाई स्क्वायर। सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 3.5 मल्टीप्लाई 1.3 मल्टीप्लाई 0.5, ओके। एक्स क्यूब एंड 2, 3 to 5 and 6, एक्स की पावर 6 एंड वाई हो जाएगा आपका 2, 3, वाई की पावर 3। मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट 2.275 एक्स 6 वाई क्यूब इज योर आंसर, ओके। ए पार्ट कंप्लीटेड। नाउ द बी पार्ट देखिए, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एल की पावर पहले देख लेते हैं, 3 and 6, 9। तो क्योंकि मल्टीप्लाई करना है बेसिकली आपको LBH करना है, तो एल की पावर हो जाएगी 6 and 3 9। नाउ एम की पावर लिखेंगे 4 6, उसके बाद आगे पावर नहीं है। एन की पावर 5 2 7। तो ये हो जाएगा आपका बी का आंसर, ठीक है। सी देखिए, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। तो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर मल्टीप्लाई होगी यू विल गेट 30। अब हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 8 लिख लेते हैं पहले, 2 4 6 7 8 9, ए की पावर 9। बी में 3 2 5, 5 और 5 10, बी की पावर 10। सी 2 5 5 6 7 8 9, सी की पावर आ जाएगी 9 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वेरिएबल प्रेजेंट है उनकी पावर्स में पावर्स को ऐड कर दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 5th। फिफ्थ आपके पास ऐड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। तो पहले आपको प्रोडक्ट ऑफ इसका निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ इसका निकालना है, एंड दोनों के जो प्रोडक्ट आएंगे, आंसर आएंगे, उनको आपको ऐड करना है, ठीक है, एडिशन करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3/4 p क्यूब एंड q। तो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3/4, ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल वैल्यूज। p को लिख लेते हैं, p का 5, 3 to 5 एंड q हो जाएगा आपका क्यूब में। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 and you will get minus 3/2 p की पावर 5 q की पावर 3 and this is your answer, ओके। ज़्यादा इसमें लेंदी प्रोसेस नहीं फॉलो करना है कि आप जो ये वेरिएबल्स हैं उनको p स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p क्यूब एक स्टेप थ्रू लिखना है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन हार्ड से हार्ड 1 मार्क और 2 मार्क्स का तो बिल्कुल नहीं होगा, 1 ही मार्क का आएगा, हाफ मार्क का भी आ सकता है। आप डायरेक्ट नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए एंड पावर्स को ऐड कीजिए, दैट्स इट, ओके। ये आया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ, आंसर नहीं हुआ, सॉरी, दिस इज नॉट योर आंसर, प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। नाउ अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ दिस वन। तो प्रोडक्ट ऑफ -5p4q मल्टीप्लाई बाय p q स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, -5, क्योंकि और कोई न्यूमेरिकल नंबर प्रेजेंट नहीं है, p4 एंड 1 5, q 2 एंड 1 3। ये आया आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एक्सप्रेशन। -5 p की पावर 4
5 एंड क्यू की पावर 3। अब हमको क्या करना है, नाउ एड -3/2 p की पावर 5 एंड क्यू की पावर 3। इसमें आपको ऐड करना है -5 p की पावर 5 q की पावर 3। देखिए यहाँ पे दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है और लाइक टर्म्स ही ऐड होते हैं या सब्सट्रैक्ट होते हैं। तो हम जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है -3/2 ब्रैकेट ओपन होगा ±-5। ओके, इनको हम ऐड करेंगे एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा p की पावर 5 q की पावर 3। 2 आपका एलसीएम हो गया क्योंकि नीचे कोई नंबर प्रेजेंट नहीं है। -3 एंड माइनस का 5 2 ज़ा 10 q की पावर 5 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो यू विल गेट -13/2 p की पावर 5 q की पावर 3 इज योर आंसर। ओके, यहाँ पे एलसीएम 2 लेके आपको रैशनल नंबर की तरह सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 5 completed. Now next question, question number 6. From the product of this 1 2 and 3, इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा। सब्सट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ दिस, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। पहले इसको इनसे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, दोनों के जो प्रोडक्ट आएंगे उसको आपस में सब्सट्रैक्ट करना है। जैसे पहले एडिशन किया, यहाँ पे आपको सब्सट्रैक्शन करना है। तो हम निकालते हैं पहले प्रोडक्ट ऑफ 4/3 L square m n multiply by -5 L m n square multiply by 1/3 L square m n. So 4/3 multiply by minus का 5 multiply by 1/3। ये हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज। नाउ L को देखिए 2 3 4 5, L की पावर 5 1 2 3, M की पावर 3 2 4 5, N की पावर 5 2 3 4 सॉरी L5 M3 N4। अब जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनको सॉल्व कर देते हैं। अगर कुछ कैंसिल आउट होगा तो उसको कैंसिल आउट कर देंगे, बट कुछ भी नहीं हो रहा है तो न्यूमेरिटर के साथ मल्टीप्लाई 5 4 ज़ा 20 माइनस का 20 3 3 ज़ा 9 L5 M3 N4। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ दीज 3। नाउ हम फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ 7/3 L cube m n square multiply by 2/3 L square m square n square। तो पहले हम 7/3 एंड 2/3 न्यूमेरिकल वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड L हो जाएगा 3 2 5 m 2 and 3 2 and 2 4, right? 7 2 are 14 3 3 are 9 L5 M3 and 4। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, माइनस करना है। किसको किसने करना है, फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ। फ्रॉम वाला जो नंबर है वो पहले लिखा जाएगा, ठीक है, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। किस तरीके से लिखेंगे, नाउ सब्सट्रैक्ट 14/3 L5 M3 N4 फ्रॉम -20/9 L5 M3 N4। हम कैसे लिखेंगे, -20/9 -14/3।
3 3 9 है, यहाँ पे 14/9। ये मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज एक साथ लिख लिए। नाउ L5 M3 दोनों में कॉमन है N4। LCM 9 सेम, so -20 -14 L5 M3 N4, माइनस माइनस प्लस करना है आपको। 4 3 9 -34 -34/9 L5 M3 N4 इज योर आंसर। ठीक है, क्योंकि सब्सट्रैक्शन का जो फाइनल आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, express the following product as monomials and verify the result for x की वैल्यू इतनी, y की वैल्यू इतनी, z की वैल्यू इतनी। तो सबसे पहले आपको 3 टर्म्स गिवन है, 1 2 एंड 3। इसकी मोनोमियल में आपको आंसर फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट एज ए मोनोमियल। तो ये जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, सिंगल टर्म में आएगा। तो देखिए, एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई बाय -3x वाई क्यूब। तो पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाय 1/6 वेरिएबल 2 3, तो x की पावर 3 एंड नेक्स्ट आएगा y 3 4 5 z स्क्वायर। ओके, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, यू विल गेट -1/2 x क्यूब y 5 एंड z स्क्वायर। दिस इज योर आंसर एज अ मोनोमियल, राइट। मोनोमियल में आपका ये आंसर। अब आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई किस किस को करना है, वेरिफिकेशन में आपको ये जो 3 टर्म्स गिवन है यहाँ पे, ठीक है, इसको और आपकी जो मोनोमियल टर्म आई है इसमें एक्स वाई और जी की वैल्यू पुट करेंगे। अगर एलएचएस और आरएचएस बराबर आता है तो एलएचएस हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। हमारा जो क्वेश्चन में हमको गिवन है, एलएचएस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई बाय -3xy³ मल्टीप्लाई बाय 1/6 yz स्क्वायर। ठीक है, इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर, y की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई -3 x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/6 y की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय -1 एंड z की वैल्यू 1 का स्क्वायर। सिंपल मैंने जो क्वेश्चन था उसमें वैल्यूज पुट किए, इसको हमने लिया एज ए एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। 4 माइनस का 1 है तो माइनस का 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई। देखिए, जब भी नेगेटिव जो इंटीजर होता है उसकी पावर अगर ऑड नंबर्स में होती है यू विल गेट ए नेगेटिव रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि 3 टाइम्स अगर आप -1 लिखेंगे, 2 -1 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, लाइक दिस -1 -1 -1, स्टिल यू विल हैव अ 1 विथ माइनस साइन। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, यू विल गेट 3 2 ज़ा 6। यहाँ पे देखिए -1 है, सिंगल माइनस नेगेटिव डिजिट है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास -1/6। ओके, 6 से 6 कैंसिल आउट, ये माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट, यू विल गेट 4 एज ए एलएचएस। अब जो हमारा राइट हैंड साइड है विच इज जो हमने मोनोमियल साइड निकाली है आरएचएस, वो है -1/2। एक्स की वैल्यू है आपके पास 2 का क्यूब मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन होगा, y की वैल्यू है -1 की पावर 5।
एंड z की वैल्यू है 1 की पावर स्क्वायर में, माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब अगेन नेगेटिव इंटीजर है जिसकी पावर ऑड नंबर्स में है, यू विल गेट माइनस का 1। ठीक है, एंड पावर इवन नंबर में है और 1 ही प्रेजेंट है तो 1 आ जाएगा। माइनस से माइनस पहले कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 2 1 ज़ा 2 2 2 4 ज़ा 8। In RHS you are getting 4, so LHS equals to RHS. So this is hence verified that LHS RHS के बराबर है। तो जो हमने मोनोमियल निकाला है वो भी सही है, और आपका जो x और y की वैल्यू आप अपने क्वेश्चन में रखेंगे LHS में, you will get the same result. Okay, so this is verified. तो B और C में मैं आपको मोनोमियल जो आप किस तरीके से मोनोमियल टर्म बना सकते हैं वो बता देती हूँ। बाकी वेरिफिकेशन आप वैल्यूज पुट करके खुद से सॉल्व कीजिएगा। आपकी वैल्यूज LHS और RHS सेम आनी चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट इज बी पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट देखिए। 3 टर्म्स गिवन है, इसको एज ए मोनोमियल आपको आंसर रिप्रेजेंट करना है। तो टर्म से आपके पास y4z³ मल्टीप्लाई हो रहा है -2y³ एंड मल्टीप्लाई बाय 3yz। तो पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 6 माइनस का 6 y 4 3 7 एंड 8 z 5 and 3 8 and 1 is 9. तो -6y8 z9 is your answer as a monomial. अब LHS this one y4z³ multiply 2y³ z5 and multiply 3y and z। इसमें आप y और z की वैल्यू रखेंगे, अगर x होता तो x भी रखते, बट y और z की वैल्यू रखेंगे, LHS निकालेंगे एंड RHS है आपके पास दिस वन। इसमें y और z की वैल्यू रखेंगे, दोनों इक्वल आएंगे, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, सिर्फ मोनोमियल मैंने आपको बता दिया है, वैल्यूज पुट करनी है, जितनी पावर है उसको सॉल्व करना है। अगर ऑड नंबर्स में पावर है, नेगेटिव इंटीजर है, यू विल गेट अ नेगेटिव एज योर आंसर। -1 है तो आपके पास -1 आएगा एज ए आंसर, वो +1 नहीं कर देना। अगर ऑड में है पावर, अगर इवन में है पावर और नेगेटिव इंटीजर है, यू विल गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट। आपके पास रिजल्ट किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, विच इज 1 ओनली, राइट। तो ये आप सॉल्व कीजिएगा। सी देखिए, सी का मोनोमियल क्या होगा, -1/7 z² मल्टीप्लाई बाय 7/8 z7 मल्टीप्लाई बाय 8z⁴ 9। सो -1/7 मल्टीप्लाई बाय 7/8 मल्टीप्लाई बाय 8, एवरीथिंग इज कैंसल आउट, यू विल गेट -1। पावर्स देखिए, z की पावर कितनी हो जाएगी, 9 10 11, 11 में आप 7 ऐड करेंगे, यू विल गेट z की पावर 18, और आप लिख सकते हैं -z की पावर 18 इज योर आंसर। दिस इज द मोनोमियल फॉर्म ऑफ द गिवन टर्म, राइट। क्वेश्चन नंबर, द पार्ट सी हैज बीन कंप्लीटेड। इसमें LHS और RHS आप सिर्फ z की वैल्यू पुट करके फाइंड आउट करेंगे। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, find two monomials with positive integers coefficient whose product is the given monomial। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 7xy होना चाहिए, और आपको क्या बताने, 2 बताने, 2 मोनोमियल्स बताने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है उसी में से आप अपने आंसर को निकाल लेंगे। एक 7x ले लीजिए, दूसरा y ले लीजिए, 2 हो गए मोनोमियल, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट योर
सिंगल मोनोमियल प्रोडक्ट विच इज 7x आया। सेकेंड है पी क्यू का स्क्वायर, तो हम लिख देते हैं एक पी क्यू एंड दूसरा क्यू, पी क्यू स्क्वायर मिल जाएगा। और आपको पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेने, मतलब नेगेटिव साइन कहीं पे भी पुट नहीं करना है। थर्ड वन इज 2a स्क्वायर बी सी, तो इसको हम लिख देंगे 2a और मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी सी से, राइट। ये होगा इसके टू मोनोमियल्स जिनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट अ सिंगल प्रोडक्ट एज ए मोनोमियल, right? Question number 8 completed. Now question number 9th, and this is the last question of this exercise. 9th है आपके पास evaluate the following, तो आपको values given है a और b की, तो इसमें आपको values put करनी है। फर्स्ट है 2a स्क्वायर b मल्टीप्लाई बाय 3ab का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.5ab, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, a इक्वल्स टू है -2 एंड b है +1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, ये एक आपका ब्लॉक बन गया। सेकेंड 3 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर। थर्ड वन इज 0.5 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। सो 2 मल्टीप्लाई बाय, अभी मैंने आपको बताया अगर आपके पास इवन में पावर प्रेजेंट है, नेगेटिव इंटीजर है, यू विल गेट योर रिजल्ट इन पॉजिटिव। 2 2 जा 4, -4 नहीं आएगा, 4 आएगा। ओके, ये हो गया आपका वन ब्लॉक सॉल्व। सेकेंड वन इज 3 2 जा 6, जो कि होगा -6 एंड मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 होता है, तो -10 आएगा। और 1 के बाद पॉइंट लग रहा है, तो यहाँ पॉइंट लगा, पॉइंट के बाद 0 का कोई मीनिंग नहीं होता है, राइट। ये हो गया आपका थर्ड वन। तो 8 मल्टीप्लाई बाय -16 एंड मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 8 6 जा 48 इज योर आंसर। इवेल्युएट करना है, पहले भी बताया था, इवेल्युएशन लिखा है तो आपको लास्ट रिजल्ट तक उसको सॉल्व करना है। या तो आप इन तीनों को मोनोमियल्स निकाल लीजिए एंड देन ए और बी की वैल्यू पुट कीजिए, और डायरेक्टली जो क्वेश्चन गिवन है उसमें आप वैल्यूज पुट कीजिए ए और बी की, जिस तरीके से अभी मैंने बताया है, यू विल गेट योर आंसर। बट माइनस साइंस का इनका ध्यान रखना है, वेरिएबल्स के आगे भी अगर आपके पास माइनस साइन आ रहा है, यू शुड पुट योर माइनस साइन बिफोर अ वेरिएबल, ओके। क्योंकि इसमें आपको माइनस का ही ध्यान रखना है, जरा सी चूक हुई तो आपके आंसर जो हो जाएंगे वो गलत हो सकते हैं। अगर आप पैटर्न सही फॉलो कर रहे हैं तो आंसर अगर थोड़ा सा गलत भी आता है, यू विल गेट योर फुल मार्क्स, ओके। बी पार्ट देखिए 9th का, 5x6, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देती हूँ x की, जो कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बी। 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है आपके पास 1, तो 1 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1.5, x की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, y की है 0.5 का क्यूब। This is your second block. Third one is -112 multiply by 1 multiply by 0.5 का square. This is your third term. ठीक है, सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी है। 5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 15 5 का कितना होता है, पहले इसका क्यूब कर लेते हैं, सॉरी, -1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.125, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 होता है, और 3 टाइम्स कर रहे हैं तो 3 के बाद पॉइंट आएगा, तो रिजल्ट ये होगा। नाउ मल्टीप्लाई बाय माइनस का 12 एंड 5 5 जा 25, 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो 0.25, ओके। सॉल्व करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1875 मल्टीप्लाई बाय 3,
So you will get 2.8125 as your answer. ओके, वैल्यूज पुट करेंगे और कंप्लीटली मल्टीप्लीकेशन के बाद आप सॉल्व करेंगे. नाउ द सी पार्ट, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, और यहाँ पे फिर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी. सी देखिए, -16/15 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई y की वैल्यू -4 मल्टीप्लाई z की वैल्यू 2 एंड स्क्वायर. ओके, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ, क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं. मल्टीप्लाई -25/24 मल्टीप्लाई बाय x क्यूब 1 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई z की पावर, z नहीं है, ओनली 2 है. ओके, नाउ सॉल्व इट. -16/15 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4, 2 2 ज़ा 4. नाउ -25/24 मल्टीप्लाई बाय 2. तो सॉल्व करते हैं, कैंसिल आउट कुछ भी नहीं हो रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट. 256, 4 4 ज़ा 16, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 256/15 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 50/24. अब कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ये माइनस का 10 है, एंड 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी, 4 6 ज़ा 24 एंड 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16. ठीक है, अगेन ये हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 32. तो यू विल गेट 320/9, जो कि नेगेटिव का रहेगा क्योंकि माइनस का 10 अभी चल रहा है. तो -320/9 इज योर आंसर. ओके, so here is your exercise 5.3 has been completed. In next video we will discuss next exercise. Thank you.